वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे जनरल एनाटॉमी। जैसे आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम पढ़ेंगे जनरल एनाटॉमी की डेफिनेशन और पोर्शंस ऑफ बॉडी। देन हम पढ़ेंगे एनाटॉमिकल प्लेन्स और फिर एनाटॉमिकल टर्म्स। सो पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं जनरल एनाटॉमी के। तो सिंपल डेफिनेशन क्या होता है जनरल एनाटॉमी का, हम पढ़ेंगे। ह्यूमन एनाटॉमी इज़ अ साइंस विच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। सो ह्यूमन एनाटॉमी एक ऐसी साइंस है जो ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के साथ डील करती है। देखिए सेकंड लाइन में लिखा है, द टर्म एनाटॉमी इज ड्राइवन फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एनाटोम मीनिंग कटिंग अप। अर्थात जो टर्म एनाटॉमी है वो ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, एनाटॉम, जिसका अर्थ होता है कटिंग अप। सो जनरली एनाटॉमी का मतलब ये होता है कि ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को समझना, ताकि हम उसको फर्दर केयर अच्छे से कर पाएँ, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो एनाटॉमी में एक पार्ट होता है पोजिशंस ऑफ द बॉडी। सो पोजिशंस ऑफ द बॉडी ये होती है कि पेशेंट को कैसे क्या करना है, उसकी पोजीशन कैसी होनी चाहिए। सो फर्स्ट इसमें फर्स्ट पोजीशन आता है एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन ये होता है, पहले हम इसके टर्म्स पढ़ते हैं फिर आपको समझाता हूँ। सो पहला होता है इसका पॉइंट कि व्हेन अ पर्सन इज इरेक्टेड विद आईज लुकिंग फॉरवर्ड, मीन्स पेशेंट जो होगा बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा रहेगा और उसकी आईज जो होंगी बिल्कुल स्ट्रेट देखेंगे। देन आता है बोथ आर्म्स हैंग बाय द साइड ऑफ द बॉडी, लाइक जब हम साइड में खड़े रहेंगे, मैं आपको फोटो शेयर करूँगा एंड ऑफ द इसमें जब पूरा समझाऊंगा, ठीक है। फोर्थ वन, पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड, मीन्स जो पाम्स होंगे वो आपकी तरफ होंगे, लाइक ऐसे, ठीक है, ऐसे ही होंगे। बोथ फीट टुगेदर, द पोजिशन इज नोन एज एनाटॉमिकल पोजिशन। जो आपके पैर होंगे बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, बिल्कुल साथ में चिपके हुए नहीं कहेंगे, स्ट्रेट रहेंगे, ठीक है। जैसा आप इस फोटो में देख सकते हैं, एक सेकंड रुकिए, मैं आपकी फ़ोटो लगा दे रहा हूँ एंड यस, जैसा आप इस फोटो पे देख सकते हैं पेशेंट बिल्कुल इरेक्ट खड़ा है, उसके हाथ पाम बिल्कुल आपकी तरफ है एंड लेग स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट देख रहा है, जिससे कहते हैं हम एनाटॉमिकल पोजीशन। देन आता है सुपाइन पोजीशन। देखिए सुपाइन पोजीशन में डेफिनेशन अच्छे से बताता हूँ, उससे पहले हम जान जाते हैं। सुपाइन पोजीशन, व्हेन अ पर्सन इज लाइंग ऑन हर और हिज बैक, फेस डायरेक्टेड अपवर्ड्स, आर्म बाय द साइड, palms facing upward and feet put together, the position is known as supine position। अर्थात मान लीजिए एनाटॉमिकल पोजीशन है, उस एनाटॉमिकल पोजीशन वाले पेशेंट को आप लेटा दीजिए, ठीक है। आप उसको लेटाएंगे, क्या क्या होगा, सिमिलरिटीज़ होंगी। वो ऊपर देख रहा होगा, उसकी बैली ऊपर होगी, उसके पाम्स जो होंगे ऊपर की तरफ होंगे, राइट, जैसे इमेज है। इसमें पाम्स ऊपर नहीं है बट कोई बात नहीं, फेस पे मत जाइएगा। देन जैसा आप देख सकते हैं पाम्स ऊपर होनी चाहिए, लेग स्ट्रेट, बैली ऊपर एंड फीट बिल्कुल साइड रहनी चाहिए, लाइक इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता। आप एनाटॉमिकल पोजीशन समझ गए तो सुपाइन पोजीशन में समझ जाएंगे, बस आपको टर्म्स याद करने होंगे। लाइक एनाटॉमी में ये होता है, लाइक जैसा आप बोलते हैं ना, कोई बंदा खड़ा है तो खड़ा है, लेटा है तो लेटा है, इसमें सेम होता है। कहीं आप बोले कि सेम क्यों नहीं बोला नाम, ठीक है। देन हमारा आता है प्रोन पोजिशन। प्रोन पोजिशन में पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, द पर्सन लाइज ऑन हिज हर बैली, एब्डोमेन, बैली को एब्डोमेन कहते हैं, विथ हिज फेस डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, दिस नोन एज प्रोन पोजिशन। इसमें प्रोन नहीं है, एक सेकेंड। प्रोन पोजिशन, सो प्रोन पोजिशन क्या होता है? प्रोन पोजिशन में क्या होता है, जो हमारा सुपाइन में पेशेंट है उसको हम उल्टा लेटा देंगे, लाइक फेस डाउनवर्ड्स, बैली डाउनवर्ड्स, जो पाम्स होंगे वो भी उसके डाउनवर्ड्स ही होंगे, अपवर्ड्स नहीं होंगे, ठीक है। देन आता है लिथोटोमी पोजिशन। मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ, ट्राई करता हूँ, ये थोड़ा सा होता है। द पर्सन लाइज सुपाइन विथ buttocks at the edge of the table, the hip and knees are semi flexed and thigh are abducted, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब जैसा आप देखें तो पेशेंट जैसे डिलीवरी के लिए रेडी होते हैं, फीमेल आपने टीवी से मूवीज़ में देखा होगा, तो उनके लेग्स ऊपर कर देते हैं, ठीक है, और ऐसा करते हैं कि बेबी आउट हो जाए, तो वैसे होता है। मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ, सेम ऐसा ही होता है। एंड इसमें एक टर्म आई है अबडक्टेड। अबडक्टेड मतलब आपको पता नहीं होगा, तो इसका मतलब होता है कि लाइक दूर जाना, इन द एंड जिसके एक दूसरे से दूर जाना, लाइक ये ना दूर जा रहे हैं। एंड एडक्टेड का मतलब होता है पास आना। मैं आपको समझा दूंगा डायग्राम की वजह से, ठीक है। देन हम चाहते हैं एनाटॉमिकल प्लेन्स ऑफ द बॉडी। मैं इससे पहले आपको पढ़ाना चाहूँगा एनाटॉमिकल टर्म्स, बिकॉज प्लेन में ऐसे टर्म्स हैं, अगर आपको टर्म्स नहीं आते हैं थोड़ा प्लेन समझना थोड़ी मुश्किल होगी। पहले हम जाते हैं उसमें टर्म्स पे, एनाटॉमिकल टर्म्स। एनाटॉमिकल टर्म्स में पहले आता है वेंट्रल। वेंट्रल
या फिर एंटीरियर, मैं आपको इमेज दिखाऊंगा साथ साथ ही, इमेज साथ साथ चल रही होगी, ठीक है। वेंट्रल, द फ्रंटल एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी, जो फ्रंट पार्ट होता है बॉडी का, जो फेस की तरफ होता है, उसे हम कहते हैं वेंट्रल। देन आता है डॉर्सल, डॉर्सल जो आपकी बैक साइड होती है, डॉर्सल को हम पोस्टीरियर भी कहते हैं, ठीक है। फिर आता है क्रेनियल या सुपीरियर, क्रेनियल सुपीरियर इन सेंस जो हमारी अपर बॉडी जो हेड तक आ रही है उसे हम कहते हैं क्रेनियल पार्ट। देन आता है कॉर्डल या इन्फीरियर पार्ट, जो हमारी लोअर एंड बॉडी लाइक पैर तक रहता है, लोअर एंड इन द सेंस हमारे लिम्स हो गए, लोअर लिम्स, ठीक है। देन आता है मीडियल, मीडियल एक लाइन होती है इन द सेंस, एक लाइन जो हमारे बिल्कुल सेंटर, जो हम सेंटर से किसी को काटेंगे एट द स्टैंड, बिल्कुल सेंटर से, मैं कोई लाइन इमेज दिख रही होगी उसमें एक लाइन जा रही होगी बिल्कुल सेंटर से, तो उसे हम कहेंगे मीडियल लाइन, ठीक है। तो मुझे मीडियल प्लेन कहेंगे। देन आता है लेटरल, लेटरल ये होता है अगर मान लीजिए मीडियल लाइन से कोई कुछ दूर जा रही है, थोड़ा सा भी दूर जा रही है, तो हम उसे कहेंगे लेटरल। मैं आपको एक आपको इमेज दिख रही होगी सेम टू सेम ऐसे ही। देन आता है स्पिरेट्रल, स्पिरेट्रल देखिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। स्पिरेट्रल लाइक मान लीजिए कोई पेशेंट है या कोई पर्सन है, उसको पैरालिसिस हो गया है, पैरालिसिस आप समझ रहे होंगे। एंड पैरालिसिस जैसे हुआ है कि उसके जो सिमिलर लिम्स हैं, वो सिमिलर लिम्स लाइक राइट साइड के दोनों लिम्स पैरालाइज हो गए हैं, तो हम उसे कहेंगे स्पिरेट्रल, लाइक ऑन द सेम साइड ऑफ बॉडी, लाइक दिस पेशेंट इज स्पिरिलेटेड पैरालाइज, सेम साइड ऑफ दिस के जो लिम्स है पैरालाइज हो गए। फिर देन आता है इसका अपोजिट, अपोजिट तो नहीं कहेंगे इसे पर देखते हैं, कॉन्ट्रालेटरल, कॉन्ट्रालेटरल इन द सेंस कि पेशेंट का पैरालाइज तो हो गया है बट उसके अपोजिट लिम्स हुए हैं, राइट लेग लेफ्ट हैंड। आपने उसमें किसमें पढ़ा हुआ, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ सिस और ट्रांस, जैसे हम सिस में कहते हैं कि सेम साइड वाले होते हैं, इन ट्रांस में कहते हैं कि क्रॉस साइड वाले। आपको अगर उससे पढ़ा हुआ, वो मैथ केमिस्ट्री हार्ड लगती तो बात अलग है। ओह स्पिलेटर दिखाई नहीं, सॉरी देखिए स्पिलेटर रहेगा। एंड आपको कॉन्ट्रासेप्टर भी दिख रहा होगा, अगर सिस्टान समझ रहा है सिस्टान समझ लीजिए, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने आपको इमेज दिखा दिया, आप समझ जाएंगे। देन आता है सुपरफिशियल, सुपरफिशियल इन द सेंस स्किन, मतलब स्किन में ऐसी बता रहा हूँ क्योंकि सरफेस वही है, सरफेस को कहते हैं। एंड डीप, डीप इन द सेंस जब हम उसमें जाते हैं, डीप ज़्यादा, आपको एक इमेज दिख रही होगी, आई एम ट्राइंग टू, और मैं समझाना चाह रहा हूँ, समझ में आ रहा है तो ठीक है, इफ़ आपको भी डाउट है एक बार कमेंट कर दीजिए मेरे को, मैं ट्राई करूँगा इस टॉपिक को दोबारा लेके आऊँ या फिर इस टर्म को मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ा दूँ या एक शॉर्ट वीडियो निकालूँ जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बढ़ जाएगी। देन आता है इंटीरियर, इंटीरियर इन द सेंस इनसाइड द ऑर्गन, हमें और भी पढ़ना है टर्म्स यूज रिलेशनशिप इन द अपर एंड लोअर लिम्स, ठीक है, बट हम इससे बाद में पढ़ेंगे बिकॉज ये भी है नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में ला दूँगा अगर आपको इंटरेस्टेड है तो। देन हम आते हैं इस पर, आएगा ना, एनाटॉमिकल प्लेसेस, प्लेन्स ऑफ द बॉडी, नॉट प्लेसेस इट्स प्लेन्स। पहले आता है सजाइटल या फिर मीडियन प्लेन, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी डिवाइडिंग इट इनटू टू इक्वल एंड लेफ्ट हाफ्स। देखिए ये वो लाइन होती है जो मैंने बताया था मीडियल, जो आपको सेंटर से जाती है बिल्कुल ही, मान लीजिए सेंटर से आपको कोई काटता है, आपने अगर आर्मी देखी होगी या वैसी कुछ चीज़ें देखी होंगी तो आपको देखा होगा बिल्कुल सेंटर से काटते हैं। वेल आपको समझ में आया था नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ, वैसे ही होता है। देखिए इसमें ना एक डेफिनेशन गलत है, इक्वल राइट, इक्वल नहीं हो सकता, बिकॉज अगर हमारी बॉडी कभी इक्वल कट ही नहीं सकती है, चाहे कैसे भी काट लो, ठीक है, बिकॉज ये हमारे ऑर्गन्स अंदर से डिफरेंस हैं। अगर आपने पकड़ लिया तो अच्छी बात है, कमेंट्स करिए कि हाँ मैंने कर दिया था, मैं समझ गया था पहली बार में, नहीं तो कोई बात नहीं, अब आप समझ जाइए, ठीक है। सजाइटल के बाद आता है हमारे पास फ्रंटल या क्रोनल प्लेन, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। अब प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हाफ, जैसे मैंने कहा था, अगर आपको एंटीरियर नहीं पता होगा, पोस्टीरियर नहीं पता होगा तो क्या करेंगे, एक ऐसा प्लेन जो आपको बॉडी को एंटीरियर या पोस्टीरियर पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। अगर आपको पता है एंटीरियर क्या है और आपको पता है पोस्टीरियर क्या है, एंटीरियर फ्रंटल एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी, पोस्टीरियर बैक ट्रंक ऑफ द बॉडी, लाइक मैं फ़ोटो दिखा दे रहा हूँ आपको, ज़्यादा बेटर ही रहेगा, मैं ऐसे समझा नहीं पाऊँगा। फिर आता है ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन तो आपको पता है, फिश द प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इनटू टू अपर एंड लोअर पार्ट, इसको हम वो भी कह सकते हैं, द प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इन क्रेनियल एंड कॉर्डल पार्ट, लाइक अगर आपको थोड़ा सा हार्ड लैंग्वेज जाना है तो ये भी ठीक है, ठीक है। तो फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो भी सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं है तो भी सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आप वीडियो देख रहे हैं पहले से ही मेरी, सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए। अगर कोई भी क्वेरी है
कमेंट कर दीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि समझ नहीं आया या फिर ऐसा लग रहा है कि आपको अच्छे समझ में आ गया है तो भी कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।